दोस्तों, इस समय दुनिया भर की निगाहें रूस और यूक्रेन युद्ध पर टिकी हुई हैं। चीन भी इसी का फायदा उठाना चाहता है, ताइवान को अपनी सीमा में मिलाना चाहता है। इसे लेकर उसने तैयारी भी शुरू कर दी है। लेकिन जरा ठहरिए, आप जो सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि चीन का निशाना ताइवान नहीं बल्कि भारत है। जी हां दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप। ड्रैगन भारत को निगलने की तैयारी कर रहा है। उसके इस नापाक मंसूबे की अब कलई खुल गई है। दुनिया जान गई है कि ड्रैगन का असल मकसद क्या है। दोस्ती की आड़ में वो किस तरह भारत की पीठ में खंजर भोंकना चाहता है। अब इसकी तस्वीर साफ हो चुकी है। शायद इसलिए वो रूस को अपने साथ मिला रहा है, यूक्रेन युद्ध में उसकी मदद कर रहा है। लेकिन भारत कोई हलवा नहीं है जिसे आसानी से चट किया जा सकता है। अगर ड्रैगन ने ऐसी हिमाकत करने की कोशिश भी की तो भारतीय सपूत उसके दांत खट्टे कर देंगे, उसका मिजाज बदल देंगे और दुनिया से उसका वजूद मिटा देंगे। दोस्तों, दरअसल चीन मुंह में राम बगल में छुरी वाली थ्योरी पर काम करता है। यानी एक तरफ दोस्ती की बात और दूसरी तरफ दगाबाजी। अपनी फितरत के मुताबिक एक बार फिर उसने कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की है। आप जब इसके बारे में सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपके गुस्से का गुबार उबाल मारने लगेगा। चीन को सबक सिखाने के लिए आपके हाथ पैर फड़फड़ाने लगेंगे। मां भारती का लाल होने के नाते यह होना लाजमी भी है। दोस्तों, यहां यह सवाल उठता है कि आखिर चीन ने ऐसा क्या कर दिया है जो सीमा पर अचानक हलचल इतनी तेज हो गई है। भारतीय जेट्स गरजने लगे हैं और तोपें आग उगलने के लिए तैयार हो गई हैं। ब्रह्मोस और अग्नि भी दुश्मन को सबक सिखाने के लिए कुलबुला रहे हैं। आज की इस रिपोर्ट में मैं इसी का खुलासा करूंगा। परत दर परत आपको पूरी तस्वीर समझाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहना होगा। तभी आपको चीन की उस खतरनाक साजिश के बारे में पता चल पाएगा जिसे वो अंजाम देने के काफी करीब पहुंच गया था। मतलब कुछ ऐसा ही बड़ा धमाका करने वाला है। दोस्तों, 2 मिनट में कुछ बने ना बने, लेकिन चीन की साजिशों की इमारत जरूर तैयार हो जाती है। इसी का नतीजा है कि उसके शातिर दिमाग ने एक बार फिर सीमा पर गहरी चाल चलने की कोशिश की है। लेकिन भारतीय जवानों की मुस्तैदी ने उसके मुंह पर ऐसा तमाचा मारा है कि उसकी बत्तीसी बाहर आ गई है और उसके थोबड़े का नक्शा बदल गया है। दोस्तों, आपको चीन की इस हरकत के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि चीन के हर हथकंडे को समझते हुए भारत ने भी उसके खिलाफ अपनी नीति बदल दी है। ड्रैगन को सबक सिखाने के लिए मोदी का चक्रव्यूह साम दाम दंड भेद हर नीति अपना रहा है। दोस्तों, भारत जानता है कि चीन एक नंबर का धूर्त है और उसे मात देनी है तो उसकी तरह नहीं, उससे आगे सोचना होगा। कई मोर्चों पर एक साथ काम करना होगा जिससे ड्रैगन के सिर से लेकर दुम तक को कुचला जा सके। लिहाजा भारत ने उसे सबक सिखाने के लिए अपने हथियारों के तरकश में कई तरह के तुरीन शामिल कर लिए हैं, जिससे चीन की हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। दरअसल चीन को सबक सिखाने के लिए भारत सरकार ने साम दाम दंड भेद सभी नीतियों को अपनाया है, जिसके बाद चीन के चेहरे का रंग उड़ गया है। उसकी पैंट गीली होने लगी है। भारत ने चीन की ऐसी दुखती रग पर हाथ रख दिया है कि वो उछलने लगा है। शास्त्रों की इस नीति को अपनाकर मोदी सरकार ने चीन को बता दिया है कि वो सठ के साथ सठता वाला ही संबंध रखता है।
दोस्तों, दरअसल भारत ने अब तक चीन के साथ संबंधों को सुधारने के लिहाज से जो कदम उठाए वो 10 सिर वाले रावण रूपी चीन को मारने के लिए काफी नहीं थे। इसलिए मोदी सरकार ने अब अलग नीति अपनाई है। एक तरफ वो सीमा पर हालात को सामान्य करने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ चीन की कमजोर नसों को भी समय समय पर दबा रही है। दलाई लामा को पीएम मोदी द्वारा जन्मदिन की बधाई देना इसी का संकेत है। दोस्तों, दरअसल चीन के साथ बातचीत में अब तक भारत ने केवल आक्रामक रुख को छोड़कर सारी नीतियां अपनाई थी, लेकिन इस नीति की कमी भारत को हमेशा खलती रही, जिसके बाद उसने अपनी नीति में बदलाव करने का फैसला किया है। इसी का नतीजा है कि अब भारत ने चीन के परम दुश्मन और भारत के परम मित्र दलाई लामा को अपनी बैसाखी देना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी का तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को जन्मदिन की बधाई देना इसी का संकेत है, जिससे चीन बौखला गया है और भारत को चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने की सलाह दे रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय ने पीएम मोदी के बधाई संदेश पर आपत्ति जताते हुए कहा कि अमेरिका और भारत को जन्मदिन की बधाई देने से पहले 14वें दलाई लामा की चीन विरोधी गतिविधियों को देखना चाहिए। चीन ने नसीहत देते हुए कहा कि भारत को तिब्बत संबंधित मसलों पर अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखना चाहिए। चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए तिब्बत से जुड़े मसलों का इस्तेमाल करने से बाज आना चाहिए। चीन की आपत्ति से यह साफ हो गया है कि भारत ने वही रग दबाई है जहां चीन को सबसे ज्यादा दर्द होता है। दोस्तों, दरअसल भारत का ऐसा करने का मकसद साफ है। वो चीन को दिखाना चाहता है कि अगर वो भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश करेगा तो भारत भी पीछे नहीं रहेगा। मतलब जवाब जैसे को तैसे वाला ही होगा। भारत के इस जवाब से चीन के दिमाग की पूरी बत्ती जल गई है। दोस्तों, दरअसल भारत की यह पूरी चाल अगले साल G20 के होने वाले सम्मेलन को लेकर है, जिसे लेकर चीन पाकिस्तान के सुर में सुर मिला रहा है और कश्मीर में G20 का सम्मेलन नहीं करने की सीख दे रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत 2023 में G20 देशों की मेजबानी करेगा और ऐसी खबरें हैं कि वो कश्मीर में इस सम्मेलन को आहूत कर सकता है, जिसे लेकर पाकिस्तान हाय तौबा मचा रहा है। दुनिया भर में अपनी छाती पीट रहा है। अपने परम मित्रों को रोता देख चीन भी सठिया गया है और पाक के साथ वो भी कश्मीर राग गाने लगा है। भारत को समझाने लगा है कि कश्मीर में ऐसे बड़े सम्मेलन करना ठीक नहीं है। लेकिन भारत भी कहां कम है। उसने भी बाप बेटे को ठीक करने की युक्ति निकाल ली है और कह दिया है कि अभी इसे लेकर कोई फैसला नहीं किया गया है। दोस्तों, चीन के साथ दंड नीति अपनाने के साथ ही भारत ने बातचीत का सॉफ्ट स्टैंड भी बनाकर रखा है। इसी का नतीजा था कि बाली में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इस बैठक के बाद दोनों देशों से सकारात्मक बयान आए। बैठक के बाद चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि भारत और चीन के रिश्तों में बहाली के संकेत दिखे हैं। वहीं भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ किया कि भारत LAC से जुड़े मुद्दों का जल्द से जल्द समाधान चाहता है, नहीं तो चीन के साथ रिश्तों पर असर भी पड़ सकता है। दोस्तों, एक तरफ चीन भारत के साथ सीमा पर संबंध सामान्य करने की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ उसकी हरकत का एक बड़ा संदेह जा रहा है। उसकी कथनी और करनी में फर्क दिख रहा है। एक तरफ सीमा पर हालात सुधारने की वकालत, दूसरी तरफ LAC पर कायराना हरकत। दोस्तों, सीमा पर भारत के साथ बिगड़े रिश्तों को ठीक करने के बजाय चीन ने ऐसी हरकत की है जिससे ये रिश्ते और गर्त में चले जाएंगे। दरअसल सीमा पर चीनी सेना ने ऐसी हिमाकत की है जिसे सुनकर आप सन्न हो जाएंगे। आपको युद्ध की तस्वीर दिखने लगेगी। दरअसल चीन का एक एयरक्राफ्ट सीमा पर तैनात भारतीय जवानों की पोजीशंस के बहुत करीब आ गया था। इस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। यह मामला पूर्वी लद्दाख में मौजूद लाइन ऑफ कंट्रोल का है। जानकारी के मुताबिक यह घटना जून के आखिरी हफ्ते में हुई थी।
बताया जा रहा है कि जैसे ही चीनी विमान भारतीय सेना की पोजीशन के करीब आए, वैसे ही भारतीय एयरफोर्स भी सतर्क हो गई थी और तुरंत एक्शन में आते हुए किसी भी अनहोनी से निपटने की तैयारी कर ली थी। भारतीय वायुसेना की इस त्वरित कार्रवाई को देखते ही चीन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और उसके पायलट दुम दबाकर अपना विमान लेकर भाग गए। केवल भारतीय वायुसेना की चेतावनी से ही उनकी हेकड़ी निकल गई और सामने काल को आता देख उन्होंने भागने में ही भलाई समझी। दोस्तों, सूत्रों ने बताया कि पूर्वी लद्दाख सेक्टर में चीनी सेना की ओर से पिछले कुछ महीनों में हवाई क्षेत्र के उल्लंघन की यह पहली घटनाओं में से एक थी। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब चीनी वायुसेना पूर्वी लद्दाख के पास अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र में बहुत बड़ा अभ्यास कर रही है और अभ्यास के दौरान वायु रक्षा हथियारों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल भी किया जा रहा है। चीन की इस हरकत पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है और पूरे मामले को भारतीय पक्ष ने स्थापित मानदंडों के मुताबिक चीनी अधिकारियों के सामने उठाया है। इसके साथ ही उसने भविष्य में ऐसी किसी भी घटना को रोकने के लिए कहा है। यह भी बताया गया कि इसके बाद से चीन ने भारत से लगे सीमावर्ती इलाकों में ऐसा कुछ नहीं किया है। दोस्तों, चीन भी जानता है कि भारत से उलझना अब उसके बूते की बात नहीं है, क्योंकि भारत ने उसके खिलाफ पश्चिमी देशों का एक मजबूत शिकंजा तैयार कर लिया है। खासकर क्वाड से चीन की फटी रहती है। इसके साथ ही अमेरिका ने खुलकर भारत का समर्थन करने का ऐलान भी किया है, जिससे चीन की हालत पतली हो गई है। दोस्तों, मोदी सरकार अपनी पॉलिसी को लेकर बिल्कुल साफ है। वो चीन के लिए ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ना चाहती है जहां से सुराख पाकर वो भारत के खिलाफ खड़े हो सके। चीन के विस्तारवादी मंसूबों से भारत भली भांति वाकिफ है। उसकी बढ़ती आक्रामकता से भी भारत दो चार होता रहता है। इसके लिए भारत का तरीका भले ही पुराना है, लेकिन चीन के खिलाफ यह कारगर साबित हो रहा है। जानकारों का भी कहना है कि ड्रैगन बहुत बड़ा शातिर है, लिहाजा उससे एक नीति पर चलकर निपटना मुश्किल है। इसके लिए जरूरी है कि पुख्ता इंतजाम किए जाएं और हर दरवाजे को इतना मजबूत बनाया जाए कि उस पर दस्तक देने से पहले चीन 1000 बार सोचे। दोस्तों, आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हर खबर का सटीक विश्लेषण आपको मिल सके। और हां दोस्तों, इस चैनल को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका प्यार ही हमारी ताकत है। जय हिंद, जय भारत।